गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th में हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम लेसन 11 पर ही आते हैं। कल पेज नंबर 16 हमने रीड किया था, आज पेज नंबर 61 पर आते हैं। हमने पढ़ा था कि वे लोग पेड़ों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते थे, केवल सूखी हुई टहनियों, पत्तियों और गिरी हुई डालियों से ही अपना काम चलाते थे। आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगल से ही मिल जाती थी। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहां रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को की जमीन पर अपना कब्जा कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने या पशुओं को चराना मना था। लेकिन ये सब तो गलत कर रहे थे अंग्रेज। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके के वनों को अंग्रेजों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया, मतलब उनसे ले लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। इसी में बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा, कोई ना कोई तो हिम्मत दिखाता है। तो बिरसा ने हिम्मत दिखाई, लोगों से कहा कि हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का राज खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से जमीन निकलती चली जाएगी। और सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाई। बिहार के रांची जिले की दक्षिणी पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उस गांव का नाम था चलकद। बिरसा मुंडा इसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने सभी जगह यह बात, अगले पेज पर आइए, अगले पेज पर 62 पर यही बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने सभी मुंडाओं को ये सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं देंगे और उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुक्म न मानने का फैसला किया। इससे अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, लेकिन चलकद के लोगों ने उसे गांव की सीमा से बाहर धकेल दिया, यानी कि उसे बाहर निकाल दिया। 24 अगस्त 1895 की रात की घटना है कि बिरसा अपने घर में सो रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसको गिरफ्तार कर लेंगे तो बाकी कोई नहीं बोलेगा। जब नवंबर 1897 में बिरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी, यानी कि अपना काम फिर से शुरू कर दिया। वे जगह जगह सभाएं करते और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करते। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीर अंदाजी का अभ्यास करते। मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। लोहा लेना एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। और आप लोग ये रीडिंग करेंगे इस लेसन की, जब बार बार रीडिंग करेंगे और आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो अंडरलाइन कर लेना और आप मैम से फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।